ये चार्ट रीडिंग की 40वीं वीडियो है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। इसमें हम चार्ट को रीड करना सीखेंगे और इसके पीछे लॉजिक लगाना सीखेंगे कि आखिर लॉजिक कैसे लगता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो लास्ट में हम देखेंगे कि ये लास्ट में कैसे हमको ट्रेड करना है और कैसे इस चार्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है कि मार्केट ने इस जोन, ये वाला जो जोन है, मार्केट जब आज खुला तो इस जोन का ब्रेकआउट करके खुला। ठीक है, कल कहाँ बंद हुआ था मार्केट? कल इस सपोर्ट का सपोर्ट लेके, ये आप देखोगे ये मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट लेकर बंद हुआ था। जब सपोर्ट लेता है तो क्या होता है, बायर्स आते हैं, यानी बायर्स को इनवाइट करके कल मार्केट बंद हो गया। और अगले दिन जब बायर्स आ जाएंगे तो अगले दिन मार्केट नीचे खुल गया। यानी ये जो बायर्स आए थे, ये जितने भी बायर्स थे, उन सबको मार्केट ने निकाल दिया, उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया खुलते ही नीचे जाकर। तो एक चीज़ ये मालूम हुई, ये एक चीज़ मार्केट बता रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये जितना नीचे गया उसके बाद वापस से इससे ऊपर, यानी ये डे हाई जो बनाया मार्केट, यहाँ खुल के नीचे गया, उससे वापस से ऊपर आके उसी जोन पर आ गया। तो अब ये चीज़ क्या बता रही है, ये वाला मूव तो बायर्स को रिमूव करने वाला था। अब ये वाला जो सेकंड मूव आया, इसने जब इस डे हाई को ब्रेक किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो नए सेलर्स आए होंगे, फ्रेश सेलर्स आज का ट्रेड करने वाले, मार्केट ने उनको भी निकाल दिया, उनको स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और यहाँ पर जब ये जो ब्रेक हुआ ऊपर का, तो यहाँ नए बायर्स आएंगे। लेकिन मार्केट क्या किया, ये जो रेसिस्टेंस बन गया, कल जो सपोर्ट था आज उसका रेसिस्टेंस बन गया, तो यहाँ पर एग्जैक्ट पहुँच गया। अब ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो उसको इस एग्जैक्ट इस मेन जोन पर आने की क्या ज़रूरत थी। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो उसको एग्जैक्ट जोन पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो यहीं कहीं से नीचे चला जाता है, यहाँ से नीचे चला जाता है, यहाँ से नीचे चला जाता है, यहाँ से नीचे चला, बहुत सारा टाइम था, बहुत सारा मौका था, लेकिन ये क्या किया, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर पहुँच गया। तो जब ये एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पर पहुंचा और यहाँ हॉल्ट किया, तो रेसिस्टेंस पर कौन लोग आते हैं, रेसिस्टेंस देखकर सेलर्स आते हैं। और ये जो यहाँ बायर्स आए थे डे हाई ब्रेक पर, तो मार्केट ने एक अच्छा खासा सेलिंग का मूव दिया। तो थर्ड मूव इस तरह से हुआ, जैसे फर्स्ट मूव ये हुआ, ये कल के बायर्स को निकाला, उसके बाद यहाँ नए बायर्स हुआ और एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से लेके इस तरह का ये जो थर्ड मूव किया, इसमें मार्केट ने आज के बायर्स को निकाल दिया प्लस नए सेलर्स को इनवाइट कर दिया। एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक अगर पहुंचा है तो ये चीज़ हमको बता रही है कि मार्केट में बाइंग साइड स्ट्रेंथ है। लेकिन जब ये रेसिस्टेंस से नीचे आया, तो यहाँ पर जब नीचे आ रहा था तो कौन आएंगे, नए सेलर्स आएंगे और ये ऊपर वाले बायर्स रिमूव हो गए। अब अगर इसको नीचे जाना है तो मार्केट को नीचे वाले एग्जैक्ट सपोर्ट तक आना चाहिए, लेकिन यहाँ मार्केट क्या कर रहा है, आप देखोगे नीचे के एग्जैक्ट जोन तक नहीं आ रहा है, बल्कि उससे पहले ही ये हॉल्ट करने लगा और वापस ऊपर की साइड जाने लगा। ऊपर ये वाला जो जोन था डे हाई वाला, यहाँ जाने लगा। तो अब ये सवाल है कि अगर इसको सही में नीचे जाना होता तो ये दोबारा सपोर्ट पर आता, तो सपोर्ट पर कौन आते, बायर्स आते, उनके स्टॉप लॉस नीचे होते, तो मार्केट को नीचे जाने में मज़ा आता। लेकिन मार्केट क्या है, एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो रहा है। तो मार्केट को अगर रिवर्स होना होता है तो वो एग्जैक्ट सपोर्ट पर नहीं आता है, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट पर तो बायर्स आते हैं। जैसे कि एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया, यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिटेल बायर्स को इजी पैसा मिलेगा। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता है, एग्जैक्ट सपोर्ट से पहले ही वो ऊपर वाले रेसिस्टेंस पे जाके सेलर्स को बुलाता है। अब सेलर्स सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस जमा होते जाएंगे और मार्केट उसके सहारे ऊपर जाता जाएगा। इस तरह से हम क्या है, लॉजिक लगाते हैं। तो यहीं पर ये दिख रहा है मार्केट यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे वो चला गया, फिर मार्केट ऊपर टॉप वाले रेसिस्टेंस पर भी चला गया। अब अगर मार्केट को रीटेस्ट करना होता है, रेसिस्टेंस लेना होता है, तो मार्केट को कभी भी 2 बार किसी भी रेसिस्टेंस तक नहीं आना चाहिए। जैसे मार्केट यहाँ खुला, पहला मूव ये किया,
कल वाले बायर्स को निकाला, फिर एक मूव पूरे इस पे, कल वाला ये था सपोर्ट लेके बंद हुआ था, फिर ये सपोर्ट लेके यहाँ पर खुला और इन सारे बायर्स को निकाल दिया। अब इसको निकालने के बाद इसको नीचे जाना होता तो इसको वापस से एग्जैक्ट इस रेसिस्टेंस जोन तक नहीं आना था, लेकिन मार्केट आ गया। फिर यहाँ पर जो डे हाई का ब्रेक हुआ तो यहाँ बायर्स आएंगे, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अच्छा खासा रेसिस्टेंस लिया, लेकिन मार्केट इस नीचे वाले सपोर्ट तक नहीं आया और यहीं पर होल्ड करके डे हाई वाला रेसिस्टेंस तक गया और वापस से यहाँ पर आ गया। एक टाइम, दो टाइम, अगर दो टाइम मार्केट किसी भी जोन पर आ रहा है, वहाँ होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब कि बायर्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट से पहले ही हुआ, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स ने क्या किया, मार्केट को ज़्यादा नीचे नहीं जाने दिया, एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं जाने दिया, वापस से अपने रेसिस्टेंस तक खींच लिया। इसका मतलब बायर्स जो है वो स्ट्रेंथ में है, वो ताकतवर है, ये चीज़ बता रही है। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो उसको दो बार इस जोन पर आने की क्या ज़रूरत थी, वो यहीं से चला जाता, यहाँ से चला जाता है ना, यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, लेकिन अगर मार्केट क्या किया, ये सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम इस सपोर्ट इस रेसिस्टेंस तक आया, सेकंड टाइम रेसिस्टेंस तक आया, तो ये चीज़ क्या बता रही थी कि बायर्स स्ट्रेंथ में है। तो जब सेकंड टाइम मार्केट क्या किया, इस तरह से, कल इस तरह से सपोर्ट लेके बंद हुआ, आज यहाँ पे खुला, खुलते ही नीचे गया, फिर एग्जैक्ट ये इसी जोन पे आ गया, फिर ये अच्छा खासा मूव दिया, जो नए बायर्स आए थे उनको निकाल के, ताकि जब वो ऊपर जाए तो बायर्स साथ में ना रहे। अब इसको नीचे जाना होता तो यहाँ से चला जाता, यहाँ से बहुत मौके थे, लेकिन ये वापस यहाँ तक पहुँच गया। तो ये चीज़ क्या बताई कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। फिर यहाँ हल्का सा पुल बैक लिया ताकि सेलर्स आ जाए, रेड कैंडल बना दे और रेसिस्टेंस समझ के, और फाइनली ऊपर मार्केट इस तरह से जाता है और सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देता है और बायर्स को निकालता है। तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, सेलर्स को बुलाएगा रेसिस्टेंस पर बार बार सेलर्स को बुलाएगा, प्लस बायर्स को निकालेगा। जैसे कि ये हुआ ना, डे हाई का ब्रेक किया, यहाँ बायर्स आएंगे और इनको निकाल दिया, फिर बायर्स आएंगे, फिर उनको निकाल देगा, फिर रेसिस्टेंस पे बायर आएंगे, फिर उनको निकाल देगा, और बायर्स को निकालते निकालते ऊपर जाएगा। सेलर्स को इन्वाइट करेगा, बायर्स को रिमूव करेगा, सेलर्स को इन्वाइट करेगा और बायर्स को रिमूव करेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट ऊपर जाता है। और नीचे कब आता है, नीचे आता है बायर्स को इन्वाइट करेगा और सेलर्स को रिमूव करेगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट नीचे आता है। तो जब भी बायर्स को निकालने वाला मूव हो, जैसे कि रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक क्या करेगा, मार्केट रेड कैंडल बनाएगा, बायर्स को निकालेगा, यहीं पर हमारी एंट्री बनती है, फिर मार्केट इस तरह से जाता है। तो ये चीज़ ये बता रही है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यही चीज़ बताया गया है। और ये थर्ड में भी यही बताया। इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं तो मार्केट क्या क्या, पहले इस वाले रेसिस्टेंस पर होल्ड करके उसका ब्रेकआउट किया, फिर एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक अगर मार्केट जा रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर जाना चाह रहा है। क्या एग्जैक्ट सपोर्ट तक मार्केट आ रहा है, एक बार इस सपोर्ट तक तो आया, लेकिन सेकेंड टाइम इस सपोर्ट तक नहीं आ पा रहा है। तो जब एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं आ पा रहा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, मार्केट ऊपर जाने में ही इंटरेस्टेड है। और फिर ये एक क्या बता रहा है, 50%। जैसे कि 50% का रूल क्या होता है, मार्केट ने ये डाउन मूव किया, इस डाउन मूव के मार्केट क्या कर रहा है, 50%, ये जो डाउन मूव है इस 50% पे होल्ड कर रहा है और यही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। अगर उसको नीचे जाना होता तो उसको 50% तक आने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आ भी जाता है तो फ़ौरन नीचे जाता है और दोबारा 50% तक नहीं आ पाता है। तो ये रूल बताता है 50% का रूल। अगर 50% मार्केट डाउन मूव के 50% तक बार बार 2 बार 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब वो ऊपर ही जाएगा। तो ये था लॉजिक। इस तरह से हम चार्ट को पढ़ते हैं, देखते हैं, लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। फिर जब हमको ये डायरेक्शन क्लियर हो जाती है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बाय साइड मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, तो क्या करते हैं, तब हम इंतज़ार करते हैं बायर्स को निकालने का। अगर मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है तो वो बायर्स को निकालेगा, बायर्स के साथ कभी भी जाना पसंद नहीं करेगा। तो बायर्स को जब भी निकाले, जब भी रेसिस्टेंस पर रेड कैंडल बनाए, वहाँ हमारी एंट्री होती है और फिर मार्केट ऊपर की साइड जाता है। कभी भी बाय साइड ब्रेकआउट के बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिटेल बायर्स आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो मार्केट क्या है, कभी भी क्या कर सकता है, उनको ट्रैप कर सकता है। तो हमेशा डायरेक्शन क्लियर होने के बाद सेटअप इम्पोर्टेंट होता है, और सेटअप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बायर्स को निकालने वाला मूव, वहाँ एंट्री लेनी चाहिए। तो
ये है चार्ट रीडिंग। इस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो अगर आप इस तरह से पढ़ोगे, समझोगे, तो ही आप क्या है, एक रियल ट्रेडर बन पाओगे। वरना एक्सपेक्टेशन में, ट्रेडिंग में हमेशा क्या है, आपको लॉस होगा और कोई लर्निंग नहीं होगी। अगर इन सब ट्रेड में आपको लॉस भी होता है तभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।